हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट और एनिमल्स में हम ये करेंगे कि जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं उनका कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है। ठीक है, चैप्टर नंबर क्लास 7 में हमने ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, कुछ तो बुजुर्ग और पहली हार्वेस्ट ये विजिट करते हैं फॉरेस्ट एलॉन्ग विद देयर प्रोफेसर अहमद एंड टीबू। तो पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा है कि बच्चे जो है फॉरेस्ट का ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं और वहाँ पे वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, ये सारी चीजें आपने देखा। और बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में आपने सुना होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स काजेज। तो एक ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ। तो देखिए यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यह जो चैप्टर है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल का कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो जो है कि प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करना क्यों जरूरी है और डिफॉरेस्टेशन क्या है और इसके काजेज क्या हैं। डिफॉरेस्टेशन के काजेज क्या हैं। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कि फॉरेस्ट मीन्स कि जंगल, और डिफॉरेस्टेशन मीन्स कि जंगलों को काटना, हटाना, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अर्थ जो है, हमारी अर्थ पे प्लांट्स और एनिमल की ग्रेट वेराइटी जो है कि हमारे अर्थ पे है, और ये सारे के सारे जो है इसेंशियल है वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। जो भी मैनकाइंड है, मतलब कि धरती पे जो लाइफ है उसके सर्वाइवल के लिए ये सारे के सारे बहुत जरूरी है। लेकिन जो एनिमल्स हैं धरती पे और जिनकी लाइफ चल रही है, या फिर जंगलों में बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ पे थ्रेट है डिफॉरेस्टेशन। क्योंकि जो एनिमल्स हैं जंगलों में उनकी पूरी लाइफ जो है जंगलों पे डिपेंडेंट है, और अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो क्या होगा। डिफॉरेस्टेशन अगर हम करते हैं तो क्या होगा कि उनकी लाइफ को बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि उन्हें रहने और खाने की जगह नहीं मिलेगी तो फिर उनका एक्सटिंक्ट होना, उनका डेड हो जाना लाजमी है। तो वी नो दैट द डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेज। तो अभी क्या हो रहा है कि ज्यादातर लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं और काटने के बाद वहां पे घर बनाते हैं, फैक्ट्रियां बनाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, दीज ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर द सम अदर पर्पजेज मेंशन्ड बिलो, प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर आर यूजिंग वुड एज फ्यूल। तो हम जंगल क्यों काटते हैं? जैसे कि हमें खेती करने के लिए जमीन चाहिए, उसलिए काट लेते हैं। बिल्डिंग हाउसेज, घर बनाते हैं वहां पे, और हमें वुड की जरूरत होती है फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, इसलिए। तो ये कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, ये तो समझ में आ गया। जंगलों को काट के और उसका दूसरे जरूरतों के लिए यूज करना डिफॉरेस्टेशन है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन ऐसे ही चलता रहा तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। दे रिमेम्बर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द temperature and pollution level on the earth. It increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. अगर हम ऐसे ही जंगलों को काटते गए तो क्या होगा। डिफॉरेस्टेशन अगर ऐसे ही हम करते गए जंगलों का तो क्या होगा। टेम्परेचर एंड द पॉल्यूशन लेवल ऑन अर्थ। तो टेम्परेचर और पॉल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा अर्थ पे। इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ता जाएगा। ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट लोअर्ड। जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो घटता जाएगा। दे नो दैट द डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर। और डिफॉरेस्टेशन अगर हम इसी तरह से काटते रहे तो हमारे नेचर में बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट
दिस विल मतलब कि अगर डिफॉरेस्टेशन अगर ऐसे ही चालू रहा तो धरती का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, और पॉल्यूशन जो है, एयर का पॉल्यूशन होता जाएगा, और ये सारी चीजें लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। इन सारी चीजों से क्या होगा कि हमारी पूरी अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा, और जो पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पे जो आइस की शीट, मोटी शीट जो कि बर्फ के रूप में है, वो पिघल जाएगी, और जो है उसके किनारे जो समुद्रों के जो समुद्र है उसका वाटर लेवल बढ़ जाएगा, और जो भी वाटर लेवल बढ़ जाने से जो भी उसके किनारे सिटीज हैं, शहर हैं या देश है, वो सारे डूब सकते हैं। तो इस तरह से डिफॉरेस्टेशन का बहुत बड़ा बैड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है और मिल रहा है। तो दिस विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके अपना भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके अपना भोजन बनाते हैं, और अगर वो प्लांट्स को हम कट कर देते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी। धरती पे जो भी हीट आती है सन की रेज से, वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा, वो सारी की सारी हीट जो है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ट्रैप कर ली जाती है। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस द रेनफॉल। और इस तरह से क्या होगा कि वाटर साइकिल भी क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, और डिस्टर्ब होने की वजह से कहीं पे ज्यादा बारिश होगी और कहीं पे कम, तो इम्बैलेंस हो जाएगा, और इस तरह से कहीं पे फ्लड और कहीं पे ड्रॉट की सिचुएशन बन जाती है। डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर काज विच लीड टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। डिफॉरेस्टेशन जो है मेजर काज है विच लीड टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी। अगर डिफॉरेस्टेशन ऐसे ही चालू रहा तो सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है, जो फर्टिलिटी होती है, वो भी डैमेज खराब होती जाती है। Physical properties of the soil get affected by the plant and vegetation. Recall from the पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि ट्री जो है सॉइल को बांधे रखते हैं, और उसके जो ऊपरी सतह पे जो कार्बनिक जो ऑर्गेनिक जो सॉइल होती है, जो मतलब कि ज्यादा फर्टाइल होती है, उसको बांध के रखते हैं, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। अगर हम ट्रीज को काट देंगे तो रिजल्ट इन क्या होगा, रिजल्ट इन सॉइल इरोजन होगा। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर। दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। और क्या होता है, दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस। इस तरह से जो सॉइल का इरोजन होने लगता है तो नीचे की जो सॉइल होती है उसमें ह्यूमस भी कम होते हैं, फर्टिलिटी भी कम होती है। फर्टाइल लैंड कन्वर्टेड इनटू द डेजर्ट, इट इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। तो इस तरह से हम देखेंगे कि फर्टाइल लैंड जो है कन्वर्ट हो जाती है डेजर्ट में, इसको हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन का हमें जो है कि बहुत बड़े स्तर पे बहुत ही बैड इफेक्ट देखने को मिलता है। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड टू द डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डिफॉरेस्टेशन से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो भी घट जाती है सॉइल की। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस, सो देयर आर फ्लड। द अदर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर etc also changes because of the deforestation. डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, सॉइल की सारी प्रॉपर्टी जो है खराब हो जाती है, जो कि फसल को उगाने के लिए जरूरी होती है। यहाँ पे हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन होता है और वाइल्ड लाइफ का वो कैसे होता है। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का हमें बहुत ही बैड इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे कहा गया है कि जैसे कि एक ऐसे नाम लेके चलते हैं, बूझो एंड पहेली जो है कि उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व्स का क्या किया, विजिट किया था। तो ही सिलेक्ट ए प्लेस नेम्ड पंचमरी
पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो उसके लिए जो भी जगह का चुनाव किया वो था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ही नो दैट द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड हेयर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक। तो ये जो पंचमढ़ी है, यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल जो है वो किस तरह के होते हैं, उसी तरह से वैसे ही होते हैं दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक। जो अपर हिमालयन पीक है वहां पे जिस तरह के प्लांट्स और एनिमल है वैसे ही होते हैं। एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट, यहाँ पे जो है बायोडिवर्सिटी फाउंड इज यूनिक। तो जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही यूनिक है। ही रिक्वेस्ट माधव जी ए फॉरेस्ट एम्प्लॉय टू गाइड। उन लोगों ने एक एम्प्लॉय के साथ जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को घूमना शुरू किया, उसको विजिट करना शुरू किया। तो यहाँ पे जो गाइड थे वो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व या कोई भी जगह है उसके बारे में। टू प्रोटेक्ट आवर, यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फाउना एंड देयर हैबिटेट, प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन इन earmarked. Plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are the prohibited there. Wildlife sanctuary area where animals are protected from any disturbance to them and their habitat. National park and biosphere reserve. Area reserved for wildlife where they can freely use the habitat and natural resources. Large area of the protected land are land for conservation of wildlife, plant, animals and resources, traditional life of the tribal living in the area. यहाँ पे हम देखेंगे कि तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो माधव जी थे जो कि गाइड थे वो एक्सप्लेन कर रहे थे। एंड तो उन्होंने बताया कि यह एफर्ट है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो टेक केयर करती है दोज फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट का और फॉरेस्ट के एनिमल का। गवर्नमेंट लेड डाउन द रूल, मेथड एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। गवर्नमेंट जो है उसने बनाया है बहुत सारी पॉलिसी टू कंजर्व देम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व etc. प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट देयर। जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। अब ये लोग बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जाते हैं, माधव जी ये एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को। Biosphere reserves are the area meant for the conservation of biodiversity. जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए एरिया होते हैं। द बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे हम की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। The biosphere reserve help to maintain the biodiversity and culture of that area. A biosphere reserve may also contain other protected area in it. The पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें से एक नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड बोरी एंड पंचमढ़ी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में और कंट्री में जो भी नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, उसके बाद हम आगे जाएंगे। फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनको हम फ्लोरा कहते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम फाउना कहते हैं।
जब हम बायोस्फीयर रिजर्व के चारों तरफ घूमते हैं, ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट, ये क्या है, फॉरेस्ट का ग्रीन वेल्थ है। दे आर वेरी हैप्पी टू सी, बच्चे जब भी कोई भी बच्चे हों, अगर उन्हें हम फॉरेस्ट घूमने को ले जाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील करते हैं। पहली फाइंड ए रैबिट एंड वांट टू कैच इट, सी स्टार्टेड रनिंग आफ्टर इट, प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर। जो फ्लोरा होते हैं किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के बायोस्फीयर रिजर्व के, वो प्लांट्स होते हैं, और फाउना जो है एनिमल्स होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसकी क्या विशेषता है, जैसे साल है, टीक, मैंगो, सिल्वर फर्न, अर्जुनिटिसी आर द फ्लोरा एंड चिंकारा, ब्लू बुल, barking deer, चित्तल, leopard, wild dog, etc. are example of the fauna of the Panchmari Biosphere Reserve. Endemic species क्या होती है? Soon the group quietly enter the deep forest, तो यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे जो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व घूमने गए थे वो जल्द ही बहुत ही अंदर घुसते हैं डीप फॉरेस्ट में, और वहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल को देख के वो बहुत ही ज्यादा चकित हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। वहाँ पे वो बहुत बड़ी स्क्वायरल देखते हैं। दिस स्क्वायरल हैज ए बिग फ्लफी टेल, ऐसी स्क्वायरल जिसके बहुत ही बिग फ्लफी टेल हैं। दे आर वेरी क्यूरियस to know about it. Mahadev tell them that this is known as the giant squirrel and is the endemic to this area. Endemic वो होती स्पीसीज होती है जो कि किसी एक पार्टिकुलर जंगल में, किसी एक पार्टिकुलर फॉरेस्ट या एरिया में पाई जाती है, चाहे वो प्लांट की हो सकती है, चाहे वो एनिमल की हो सकती है। Endemic species are those species of plant animal which are found exclusively in particular area. They are not naturally found anywhere. A particular type of animal or plant may be endemic to the zone or state or the country. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि साल, जो माधव जी कहते हैं कि साल एंड वाइल्ड मैंगो आर द टू एग्जाम्पल ऑफ द, साल और मैंगो जो है वाइल्ड मैंगो इंडेमिक फ्लोरा होता है पंचमरी का बायोस्फीयर रिजर्व का। बिसन, इंडियन जायंट स्क्वायरल एंड द फ्लाइंग स्क्वायरल आर द इंडेमिक फाउना ऑफ द एरिया। प्रोफेसर अहमद explained that destruction of their habitat, increased population and introduction of new species may affect natural state of endemic species and endangered their extinction. यहाँ पे कह रहे हैं कि पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में बिसॉन, इंडियन जायंट स्क्वायरल पाई जाती है, फ्लाइंग स्क्वायरल पाई जाती है, जो कि इंडेमिक फाउना है, मतलब कि उसी एरिया की पर्टिकुलर उसी एरिया की फाउना है। और उसके बाद यहाँ पे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में, और नई अलग अलग तरह के फाउना का फ्लोरा फाउना का इंट्रोडक्शन होना वहाँ की जो स्पीसीज है उनके लिए खतरनाक होता है। स्पीसीज जो होती है ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। दिस मीन्स दैट मेंबर ऑफ ए स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीसीज एंड नॉट विद द मेंबर ऑफ अदर स्पीसीज। मेंबर ऑफ स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है यहाँ पे सुन पहली सी बोर्ड विद पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटेन ऑन इट। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग एनिमल इन द जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ। कह रहे हैं यहाँ पे जो गाइड है वो बताते हैं, और प्रोफेसर की वाइल्ड लाइफ जो एरियाज होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क जो होते हैं, वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना प्रोहिबिटेड होता है।
वहाँ पे कोई भी बाहरी चाहे अंदर के लोग उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक द रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल। ये जो है एनिमल को सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। ही ऑल्सो टेल देम द पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर अलाउड टू कंटेन सर्टेन एक्टिविटीज such as grazing by the livestock, collecting medicine plant and fire। जो लोग उसके अंदर रहते हैं उनको इस बात की छूट होती है कि मेडिसिनल प्लांट्स, फायरवुड और कुछ जो जरूरत की वस्तुएं हैं उससे ले सकते हैं, और वो लोग ही देखरेख भी करते हैं। सम ऑफ द थ्रेटेंड जो वाइल्ड एनिमल है, थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल लाइक द ब्लैक बॉग, व्हाइट आइड ब्लैक एलिफेंट, व्हाइट आइड बॉग एलिफेंट, गोल्डन कैट, pink headed duck, python, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuary. Indian sanctuaries have unique landscape, broad level forest, mountain forest and bushland in delta of big rivers. It is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनके बारे में है। ये सतपुरा नेशनल पार्क को इन लोगों ने चूज किया है। चिल्ड्रंस वर नाउ रेगर टू गो देयर। महादेव जी टेल देम दैट these reserves are large and diverse enough to protect the whole set of the ecosystem. They preserve flora, fauna, landscape and historic object of an area. Satpura National Park is the first reserve forest of India. Rock shelters are also found inside the Satpura National Park. These are evidence of historic human life in this jungle. पहले के लोग कैसे रहते थे सतपुरा नेशनल पार्क में, हमें ये भी देखने को मिलता है। रॉक शेल्टर्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। रॉक पेंटिंग जो है आर फाउंड इन दिस शेल्टर्स। ये जो रॉक शेल्टर्स हैं जिसमें पहले के लोग रहते थे वो उसमें रॉक पेंटिंग भी हमें देखने को मिलती है। ए टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स, जो 55 रॉक शेल्टर्स हैं हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। फिगर ऑफ एनिमल एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर आल्सो डिपिक्टेड इन दिस painting. Many tribal still live in the area. Children move ahead. They see a broad board with Satpura Tiger Reserve. सतपुरा टाइगर रिजर्व यहाँ पे क्यों लिखा है? प्रोजेक्ट टाइगर जो है वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन द कंट्री। गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया कि कंट्री में टाइगर्स की पॉपुलेशन को बचाया जाए, क्योंकि उनके जो हैबिटेट है वो उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा था। तो जैसे जैसे उनके हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा था वैसे वैसे वो टाइगरों की संख्या भी घटती जा रही थी। इसीलिए टाइगर जो होता है वो बहुत ही स्लोली डिसअपियरिंग है, मतलब कि क्योंकि उनके जो हैबिटेट हैं उसको हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, तो क्या होगा कि वो अगर उन्हें रहने और खाने को प्रॉपर जगह नहीं मिलेगी तो वो डिसअपियर हो रहे थे। Once upon a time, animals like lion, elephant, and wild buffalo and बारहसिंगा were also found in the सतपुरा। मतलब कि कुछ समय पहले तक यहाँ पे बारहसिंगा और एलिफेंट और लायन सारे पाए जाते थे सतपुरा नेशनल पार्क में। लेकिन जो नेशनल पार्क है वहाँ भी एनिमल्स जो है डिसअपियर हो रहे हैं। इसका मतलब कि अच्छे से उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा। एनिमल दोज नंबर आर डिमिनिशिंग टू लेवल
level and that they might face extinction are known as the endangered animal. कुछ जो एनिमल है उन्हें endangered animal कहते हैं क्योंकि उनके नंबर्स दिन पर दिन घटते जा रहे हैं। तो सर्वाइवल जो है इनका, सर्वाइवल ऑफ सम ऑफ एनिमल है बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ, तो देखिए डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जो इनका नेचुरल हैबिटेट है वो इसका डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है, इसलिए इनका जीवन भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, होता जा रहा है। आर ओनली बिग एनिमल फेसिंग एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पे पहेली और बूझो सोचते हैं कि क्या केवल बड़े एनिमल्स का ही एक्सटिंक्शन हो रहा है और वही ऐसी समस्या फेस कर रहे हैं। महादेव जी टेल्स पहली दैट स्मॉल एनिमल आर मच मोर इन डेंजर। तो महादेव जी जो गाइड है वो क्या बताते हैं कि जो छोटे एनिमल्स है वो भी बहुत ही बड़े संकट में हैं। स्नैक्स, फ्रॉग, लिजर्ड, बैट एंड रेस्टलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। जो भी हमारा धरती पे इकोसिस्टम है, पॉन्ड या ग्रास इकोसिस्टम या जो भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वो सारे के सारे इफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि एनिमल्स जो हैं उनकी संख्या घटती जा रही है। इकोसिस्टम is made up of all the plant, animal and microorganism in an area along with their living components such as the climate, soil, river, delta etc. तो इनकी संख्या जो है दिन पर दिन घटती क्यों जा रही है। रेड डाटा बुक में क्या बताया गया है? प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट रेड डाटा बुक। प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया है रेड डाटा बुक टू चिल्ड्रन। ही टेल देम दैट द रेड डाटा बुक इज वन ऑफ द सोर्स व्हिच कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट। जो रेड डाटा बुक है मेंटेन की जाती है इंटरनेशनली बाय ऑर्गेनाइजेशन। रेड डाटा बुक वो बुक है जिसमें कि जो भी एनिमल इंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड है या जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनके बारे में इसमें मेंटेन किया जाता है, उसके बारे में सारी जानकारी हमें मिल जाती है। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है माइग्रेशन। जैसे जैसे जो बूझो पहेली और बाकी जो लोग थे जो कि जंगल को विजिट करने गए थे वो अंदर जाते जा रहे थे। दे सिट नियर द तावा। तो उन लोग थकान हो गई और वो एक जगह बैठ गए। तावा, they sit near the tawa reserved to relax। तावा रिलैक्स करने के लिए फॉर सम टाइम। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड नियर द रिवर। पहली ने कुछ बर्ड्स को देखा। महादेव जी ने बताया चिल्ड्रंस को दैट दीज आर द माइग्रेटरी बर्ड्स। दीज बर्ड्स हैव फ्लोरा हेयर फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फ्लोन हेयर मीन्स कि दूसरे पार्ट्स से, वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से ये बर्ड्स जो है उड़ के यहाँ तक आई है। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती है फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती है वो फ्लाई करती है दूर के एरियाज तक एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम because of the climate change. They fly for laying egg as weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. Birds who cover the long distance to reach another land are known as migratory birds. Recycling of पेपर। जो पेपर की रिसाइकलिंग होती है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर वो कैसे होती है तो यहाँ पे अहमद जी कहते हैं, अटेंशन देते हैं बच्चों को आके डिफॉरेस्टेशन जो है मतलब कि डिफॉरेस्टेशन के दूसरे कारणों के बारे में बताते हैं। तो देयरफॉर वी शुड सेव पेपर। जो पेपर हम पढ़ने लिखने के लिए यूज करते हैं वो सारे कहाँ से बनाए जाते हैं? प्लांट से ही। तो कह रहे हैं पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड। प्रोफेसर अहमद जी कह रहे हैं कि पेपर को 5 टाइम to 7 टाइम तक रिसाइकिल किया जा सकता है। तो हमें पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए। 1 sheet of the paper in a day we can save many of the tree in the year। जैसे कि हम जितने पेपर्स को बचाएंगे उतने ट्रीज को हम बचा सकते हैं। रीयूज दिस पेपर एंड रिसाइकिल इट। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज। इस तरह से हम केवल ट्रीज को ही नहीं बचाएंगे बट आल्सो सेव एनर्जी
एनर्जी एंड वाटर। इस तरह से हम वाटर और एनर्जी को भी नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पेपर बचा सकते हैं। Moreover, the amount of harmful chemical used in paper making will also be reduced। इस तरह से जो केमिकल यूज होते हैं पेपर के रिसाइकिल में, उनका यूज भी घट सकता है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल में एक चीज और इम्पोर्टेंट जो है वो है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? आंसर टू डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। रिफॉरेस्टेशन जो है रीस्टॉकिंग होता है डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। द प्लांट ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज व्हिच वर फाउंड इन द फॉरेस्ट। तो we should plant at least many tree we cut। Reforestation can take place naturally also। Deforestation area is the left undisturbed, it re-establish itself। In nature reforestation there is no role of human being। रिफॉरेस्टेशन में नेचर में ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं है। वी हैव ऑलरेडी काज्ड tremendous damage to our forests। We have to retain our green wealth for the future generation। Plantation of more trees the only option। अगर हम अपने धरती पे जीवन की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें खूब सारे प्लांट्स लगाने चाहिए। तो इस तरह से बच्चे जो है घूमते रहे। यहाँ पे कुछ व्हाट यू हैव लर्नड, यहाँ पे कुछ समरी दी हुई है और कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। इसे हमें बार बार पढ़ के ज़रूर से याद रखना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।